इस सवाल के साथ कि क्या अयोध्या और ज्ञानवापी के मुद्दे पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु। हमारे साथ एक खास पैनल इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ रहा है। हमारे साथ विनोद बंसल साहब हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सुजाता पांडे जी हैं और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं हाजिक खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत विनोद बंसल साहब आपसे। बयान सामने आया मुफ्ती सलमान अजहरी का, जिस पर चर्चा लगातार हो रही है। उन्होंने अनुमति मांगी थी नशा मुक्ति पर बोलने की, लेकिन जो बयान सामने आया उसमें काबा की बात हो रही थी, काफिर की बात हो रही थी, करबला की बात हो रही थी। क्या वाकई माहौल बिगाड़ने की कोशिश? नहीं, देखिए बात यह है कि जब नशा मुक्ति की बात हो तब ये इधर उधर की बातें करना है, इनकी पुरानी प्रवृत्ति है। अभी वो एक मौलाना की बात क्या कर रहा है, अभी आपकी डिबेट शुरू होने वाली है। आप देखना, आप जो प्रश्न पूछोगे उसका जवाब आपको खुद ही नहीं मिलेगा। बात कुछ और पूछोगे, काम कुछ और होगा, और कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनका चाल चरित्र चौरा ही अलग है। बात राम की हो रही है, पहुंच जाएंगे रावण और बाबर के ऊपर। बात जब काशी विश्वनाथ की होगी तो औरंगजेब के साथ खड़े हो जाएंगे। तो कोई नई बात थोड़ी है जी, ये तो बेसिकली ये पुरानी प्रवृत्ति है इनकी। मौलाना साजिद रशीदी, वाकई ऐसा है उस देश में जिस देश में संविधान और अदालत की बात होती है, सरकार की बात होती है, जमहूरियत की बात होती है, क्या वाकई एक तबका माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? मौलाना साजिद रशीदी। कौन माहौल बिगाड़ने की बात कर रहा है? मैंने जिक्र किया अभी मुफ्ती सलमान अजहरी का, जो लोग मैं जिक्र करूंगा तौकीर रजा का। बाबरी मस्जिद को 92 में तो गई यार, बाबरी गई। हाँ नहीं, जिन लोगों ने 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी, क्या वो माहौल बिगाड़ नहीं रहे थे? जिन्होंने 92 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा, क्या उन्होंने माहौल को नहीं बिगाड़ा? राम जी के जो लोग कोर्ट का फैसला आने से पहले शिवलिंग की बात कर रहे हैं, क्या वो माहौल बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, जो लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद हमें दे दो, ये 3 स्थान हमें दे दो, नहीं तो ये होगा, नहीं तो वो होगा, क्या वो माहौल बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं? इससे क्या मतलब भाई? वो तो मौलाना साजिद रशीदी, ये किसने कह दिया कि 3 मंदिर हमें दे दो वरना ये होगा ये होगा? कौन है जो बीच में? एक बार बताइए जरा मौलाना साजिद रशीदी, किसने कह दिया ये बात कि 3 मंदिर दे दो वरना ये होगा ये होगा? ये कौन है जो बीच में? बताइए आप जरा, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, शायद डिले है थोड़ा बीच में। नहीं, ये बीच में बकवास कौन कर रहा है मेरे नंबर? शब्दों पर लगाम। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। दे नहीं सकते जवाब, मैंने आपको पहले बताया था। अरे शब्दों का क्या मतलब? जब इनका नंबर आता है क्यों नहीं बोलते? नंबर पे बोले। नहीं, वो बोल रहे हैं। जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप बताइए, 3 मंदिर दे दो वरना ये होगा ये होगा, ये किसने कह दिया? हिंदू पक्ष का कौन ऐसा व्यक्ति है जो धमका रहा है? देखिए अभी देखिए, मैं सुबह से 3 चैनलों को बाइट दे चुका हूं। कोई एक साधु हैं जिन्होंने कहा है कि ये 3 हमें दे दो, नहीं तो ये अच्छी बात नहीं होगी मुसलमानों के लिए। और दूसरे आपको गलत जानकारी है। गोविंद देवगिरी जो कोषाध्यक्ष हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, उनका बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 3 मंदिर अगर मिल जाते हैं 3 जगहों पर, अगर मुस्लिम पक्ष खुद को पीछे कर लेता है तो विवाद आगे नहीं बढ़ेगा। ये टकराव की बात नहीं हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये नहीं कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर हो जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि हमारी अगली नस्लें आएंगी तो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना देंगे। ये नहीं कहा जा रहा है कि जमीन पर लड़ाई लड़ी जाएगी। ये नहीं कहा जा रहा है। निवेदन किया गया है, सुझाव दिया गया है, अपील की गई है। बड़ा फर्क है यहाँ पर मौलाना साजिद रशीदी। अंतर समझिए जरा तौकीर रजा और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनके बयान में। कौन होते हैं? अरे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है ना, आप ही कहते हैं मौलाना साजिद रशीदी। सुजाता पांडे फिर से आजादी की लड़ाई शुरू करनी है, ये बयान तौकीर रजा का आया। ज्ञानवापी किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, मतलब अगर अदालत का फैसला आ गया तो भी नहीं देंगे, ये बयान तौकीर रजा का आया। क्या वाकई हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है एक तबका मुस्लिम पक्ष में? देखिए अनुराग जी, बहुत बड़ी विडंबना है कि देश के बाहर जब दुबई और आबू धाबी में विशाल हिंदू मंदिर बन रहा है, वहां जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, जहां से इस्लाम सब जगह पसरा, वहां की जो सरकार है, वहां के जो मुस्लिम जनता है, वो भारत की आस्था, उसकी संस्कृति, उसकी जो सभ्यता है, उसको सम्मान देने की बात कर रही है। वहां अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यहाँ आते हैं और वो प्रोटोकॉल तोड़ के कहते हैं कि
भारत उनका सबसे अभिन्न साथी बनने जा रहा है भविष्य का। और उस समय देश में एक ऐसा कट्टरपंथी तत्व है जो सिर्फ भड़काऊ भाईजान बनने की कोशिश में लगा रहता है। आप देखिए कि जो इजिप्ट के सबसे बड़े मुफ्ती हैं वो कहते हैं कि भारत में जिस तरह से माइनॉरिटीज को न्यायिक हक दिया गया है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। और यहाँ के मुसलमान कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों को न्याय व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है। हाजिक खान साहब वैलिड पॉइंट यहाँ पर सुजाता पांडे ने खड़ा किया। क्या वाकई माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? आपको भी ऐसा लगता है? ये एक के बाद एक कुछ बयान मैंने आपको सुनाए। हाजिक खान। अनुराग दीक्षित जी, बात यह है कि हमारा मुल्क सबसे खूबसूरत मुल्क है और दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, और यहाँ ज्ञान पापी, बाबरी मस्जिद, मथुरा करके इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये मुल्क राम का भी है, ये मुल्क ख्वाजा गरीब नवाज का भी है, ये गुरु नानक का भी है। संविधान की मजाक कैसे उड़ा दिया अयोध्या पर? वहां तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, 130 साल तक कानूनी लड़ाई चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि मस्जिद तोड़ के, कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई। कल मैं एक देख रहा था वीडियो। क्या हाजिक खान साहब आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी नहीं है? मैंने कब मना किया? बात अयोध्या मस्जिद की, बाबरी मस्जिद की बात हो रही है। बाबर गया नहीं, कौन होगा? बाबर कभी भी नहीं गया अयोध्या। बाबर या बाबरी? ना बाबर गया ना बाबरी। बाबर ने बनाई, मीर बाकी ने बनाई थी, उसको नहीं उससे इन्वॉल्व करना चाहिए। बात यह है कि संविधान ने फैसला किया, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने शांति से, हिंदुओं ने मान लिया उसको। लेकिन कहां शांति सर? करबला का आखिरी मैदान बाकी है, फिर शोर आएगा। ये कौन कह रहा है ज्ञानवापी के संदर्भ में? कोई हिंदू संत तो नहीं कह रहा। सर अनुराग जी, जब ज्यादा पंच कर लिया जाता है चूटी को, तो चूटी भी सर अभी 30 साल की कानूनी लड़ाई के बाद ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार मिला है। ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात हाजिक खान साहब किसी ने वहां पर हमला कर दिया हो। 30 साल की कानूनी लड़ाई, 1993 के बाद 2024 में अनुमति। मुसलमानों का क्या लेना अनुराग जी? वो तो मुलायम सिंह ने मंदिर में, उस पूजा में, श्रृंगार गौरी की पूजा में मुसलमानों का क्या लेना देना? मुझे एक जवाब आप कहना पड़ रहा है कि शोर आएगा। आप जर्नलिस्ट है, मुझे ये जवाब दीजिए कि श्रृंगार गौरी की पूजा मुलायम सिंह ने रोकी है, मुसलमानों ने? बिल्कुल मुलायम सिंह यादव ने रोकी। तो उसमें हमारा, और 3 बार 4 बार सरकार, फिर वही बात जो मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 4 बार कौन थे? शफीकुर रहमान कौन थे? जफर याब जिलानी कौन थे? बाबरी एक्शन कमेटी के सबसे बड़े चेहरे थे, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, हर कोई जानता है। आपके माध्यम से देश के आपके व्यूअर्स को बता दें कि बाबरी मस्जिद से 47 से लेकर आज तक जिस लोगों ने बाबरी मस्जिद पर सियासत की है, उनका सबको ढांक के पेड़ लगाया गया है। विनोद जी, ये जो हाजिज खान साहब कह रहे हैं ना कि भाई मुलायम सिंह की गलती थी, बिल्कुल ठीक बात है, मुलायम सिंह की गलती थी, मुसलमानों ने नहीं रोका। लेकिन आप क्यों रोक रहे हैं? जब उस समय नहीं रोका तो आप क्यों रोक रहे हो? हम लोग जवाब दीजिए। देश में भड़काऊ माहौल क्यों बना रहे हो? उसमें देश के मुसलमानों को क्यों हम बोल रहे हैं, तहखाने की बात कर रहे हैं। तहखाने की नहीं, कोर्ट ने तहखाने की नहीं करी। तहखाने की बताइए, कोई तहखाने का ऑर्डर दिया कोर्ट ने? अरे जो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी करो, हमें क्या परेशानी है? भारत के हिंदू और मुसलमान एक साथ एक जगह बैठ के पूजा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। आपने माहौल देश में खराब कर दिया, नफरतों का बेच। अदालत का फैसला है वो, तो कहाँ विनोद बंसल बीच में आ गए? उसमें हम क्या, अदालत ने फैसला किया, अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर बनाया। ऐतराज का श्रृंगार गौरी पे किसी मुसलमान का नहीं, श्रृंगार गौरी की बात नहीं कर रहा मैं, तो पूरे ज्ञानवापी की बात कर रहा हूँ, काशी की बात कर रहा हूँ, चल रहा है काशी की बात कर रहा हूँ। तो फिर तौकीर रजा को किसने ये कह दिया कि हम सड़क पर उतरेंगे? तौकीर रजा जवाब देंगे हमें। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, एक तबका है ना ऐसा जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। हाजिर खान नहीं कह रहे ऐसा। अनुराग जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है विनोद बंसल 10 सेकंड, फिर सुजाता जी के पास। अनुराग जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ, देखिए एक तरफ तो भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात करते हैं, और वो जिसको ये मस्जिद कहते हैं उसमें उस दिन नमाज भी हुई और नीचे मंदिर में जो है पूजा भी हुई। ये तो खूबसूरती है मेरे मुल्क की, यही तो खूबसूरती है। एक जगह पूजा हो रही है, एक जगह नमाज हो रही है, ये मेरे देश का संविधान। वो कह रहे हैं जिस जगह पर पूजा हो रही है वहाँ पर नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है? पूजा अलग हो रही है, नहीं नीचे हो रही है सर, तहखाने में हो रही है, तहखाने में हो रही है, नमाज हो रही है दूसरी जगह, तहखाने में हो रही है। ठीक है, आपको क्या तकलीफ हुई बताओ ना तहखाने में पूजा होने में? हमें कोई तकलीफ न थी। नहीं, हाजिर खान कह रहे हैं कि तौकीर रजा जो कह रहे हैं वो तौकीर रजा जाने, ये तो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की गुलदस्ते से भरा ये देश है। सारे हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये तो अच्छी बात, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कतनी और करनी में अंतर नहीं होगा। किसी को गलत फहमी हो, बंसल जी आपको किसी को बहुत अच्छी बात है, आपसे सुनकर अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कतनी और करनी में अंतर नहीं होगा। सुजाता पांडे कुछ कहना चाह रही है। सुजाता पांडे 20 सेकंड, साजिद रशीदी साहब के पास जाऊंगा। सुजाता पांडे, यहाँ पे हाजी खान साहब ने कहा कि मुसलमान कहाँ था? अरे
जिसने हेट स्पीच दी गुजरात में, वो मुसलमान, वो भीड़ जो वहां पे तालियां बजा रही थी इस बात पे कहने पे कि हिंदू, हरिद्वार में जो हेट स्पीच कहा जा रहा था, दिल्ली में जो हेट स्पीच दी, जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी कहते रहते हैं चारों कि एक माह से बिहार से, एक उत्तर दिल्ली से कहते रहते हैं घर से निकलेगा। जब जिहाद की बात की गई, जब औरंगजेब को महिमा मंडित कर किया गया, तो वो सारे मुसलमान की ही भीड़ थी हाजिक साहब, कोई भीड़ नहीं थी। गलत जानी, देश में हिंदुस्तान के हिंदू भी और मुसलमान भी भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। आप लोग देश में नफरत पैदा मौलाना साजिद रशीदी, अगर वाकई हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं तो तौकीर रजा का ये बयान कि मुसलमानों का सब्र टूटा तो देश में जंग होगी, इसका क्या मतलब होगा? तौकीर रजा का ये बयान कि ज्ञानवापी के लिए सड़क पर उतरेंगे मुसलमान, इसका क्या मतलब है? ये भाईचारा है? नमाजवादी पार्टी ने छोड़ा हुआ। और करबला की देखिए बात सुनिए, सड़कों पर उतरना हमारा संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने ये थोड़ा ही कहा कि सरकारी संपत्तियों को जला दो, उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने ये कहा सड़कों पर उतरेंगे, ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। मुसलमानों का सब्र टूटा तो देश में जंग होगी। कहा कि मिस्र के मुफ्ती ने ऐसा लड़ाई की बात कर रहे हैं। कहा, 4 शंकराचार्य, देश के 4 बड़े शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ थे। सुनिए, देश के 4 बड़े शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ थे। ये सुजाता जी उस वक्त क्यों नहीं बोली? ये विनोद बंसल उस वक्त क्यों नहीं बोली? चारों शंकराचार्यों ने बाइकाट किया है उसका प्राण प्रतिष्ठा। सनातन की क्लास लगाने लगे सर। मिस्र के मुफ्ती की बात यह है कि मिस्र के मुफ्ती साजिद रशीदी साहब, सनातन की क्लास आप मत लगाइए, सनातन की क्लास विनोद बंसल के लिए छोड़ दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तौकीर रजा का ये बयान कि मुसलमानों का सब्र टूटा, सुजाता 4 शंकराचार्यों की आवाज नहीं, सुजाता एक सेकंड, मौलाना साजिद रशीदी, सुजाता प्लीज, केवल मौलाना साजिद में दही जम गई। नहीं, एक सेकंड, मौलाना साजिद रशीदी, सनातन आप मत समझाइए, सनातन विनोद बंसल समझा देंगे। आप ये बताइए कि तौकीर रजा की इस धमकी का क्या मतलब कि सड़क पर उतरेंगे और जंग होगी अगर मुसलमानों का सब्र टूट गया तो? अरे इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि हम शंकराचार्य के बारे में आपसे क्या इस देश में मुसलमानों का एक तबका ऐसा है साजिद रशीदी जिसको तौकीर रजा तैयार कर रहे हैं जो जंग करेगा सब्र टूट गया तो? आपने भीड़ देखी कि नहीं देखी? भीड़ ने पुलिस को घेरा कि नहीं? सुजाता प्लीज, केवल साजिद रशीदी, देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज ही एक वीडियो मैंने देखी, बजरंग दल के कुछ लोग एक मुसलमान